राधे राधे सी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हमारी प्रार्थना युक्त जिज्ञासा आपके श्री चरणों में है कि यदि किसी कारणवश इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई तो हमारा कैसा कर्म हो कि अगले जन्म में भजन आगे बढ़ता रहे। ये तो संशय बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगता कि किसी कारण से भगवत प्राप्ति ना हो पावे, ये तो रखना ही नहीं। पहली बात, रखोगे तो ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। ये हमें बाल्यावस्था में, हम जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक लाल स्वामी जी रेत में झोपड़ी बनाए और योग के महान ज्ञाता थे। तो जब उनके चरणों में प्रणत होकर बैठे तो उन्होंने कुछ चंद उपदेश किए थे। तो पहला उपदेश था, बेटा जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। डायरी में तुरंत लिखा। हमारी जो दिनचर्या की डायरी है वो आज भी संन्यास की अलग है, वैष्णव पद्धति की अलग है। महापुरुषों ने जब जहाँ जो वचन बोले वो उसमें मैं तारीख सहित लिख लेते थे। इस तारीख को गंगा के किनारे लाल स्वामी योगी जी महाराज ने हमको ये बोला था इतनी अवस्था में। तो उसे तो वो दिमाग में जीवन में रखा कि जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वो बन जाओगे। गलत सोच कैसे रख ली? यदि शरण हमें भगवत प्राप्ति ना हुई तो हम कौन सा कर्म करें, ये बाधा युक्त है। हे प्रभु, मैं आपका हूं, समझो। नाथ, हमसे कोई साधन बने न बने, हमें आपकी कृपा पर विश्वास है। आपने जैसे बहुत अजामिल आदि कई वैश्याएं, कई पतितों को आपने कृपा करके पावन किया है, तो हो सकता है उन पतितों से ज्यादा नंबर हमारा हो जोर का, हम उनसे भी बड़े पतित हों। भरोसा है नाथ, ये जन्म हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, हम आपकी शरण में। और जितना बने नाम जप करो। और भगवान कहते नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। भक्त बन जाओ, भगवान के दास बन जाओ। अच्छा, फिर अगला जन्म होगा जब, तो वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगा। वो कुलवान, श्रीवान, संपत्तिवान जनों के घर में जन्म होगा। और जिस वासना से भ्रष्ट हुआ है उस वासना की बाहुल्यता होगी, और वो भोग से उब कर बहुत जल्दी अंदर से वैराग्यवान होकर, जहां से भजन रुका था 100 बार बोले हो राम राम, तो फिर अगली बार 101 से होगा, 99 से नहीं शुरू होगा, तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो हमको तो ऐसे कर देना है। अगला है कि पिछला है, इससे कोई मतलब नहीं। हमें प्रभु के चरणों पर विश्वास है कि हम उनकी शरण में हैं। और भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूं जो मेरी शरण में आ जाता है। अब अपने को क्या चिंता करना, अपने को हर समय चिंतन करना है। राधा 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 नाम जप करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश नाम जप करता हमें समय व्यतीत करना है। काम तो हमारा भगवान की शरणागति से हो जाएगा, ये बात अंदर रखनी है। शरणागति भगवान का प्रण है। कोटि विप्र बदल आ गए जाहू, आए शरण तजो नेता। तो हम उस शरणागति पर भरोसा क्यों न करें, अपने कर्म पे भरोसा करें, भगवान पर भरोसा क्यों न करें, और नाम जप करें राधा राधा, ये हमारा जीवन बन जाए। राधा 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 राधा। तो जब अजामिल के मुख से बच्चे के लिए नारायण नाम निकला तो उसको भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? और हम जानबूझकर राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, हमारे प्राण छूट जाए तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? पक्का हो जाएगी। तो फिर ये संशय वाली बात खत्म कर दो। नहीं, बस वैराग तो काम हो गया। अच्छा, आप कह दो कि हम ऐसे कैसे मान ले काम हो गया, तो आज हम बोल रहे हैं यहां से, तो वचन पकड़ो ना कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप वचन की शरणागति स्वीकार करते हो। आज से मैं संत के सामने ये नियम लेता हूं कि हमारा पूरा जीवन, मन वचन कर्म सब आपको समर्पित, और हमारा कल्याण आपकी कृपा से होगा, हमारे किसी साधन से नहीं होगा। हे पतित पावन, हमारा आपका संबंध दृढ़ है। बहुत पतितों को तारा है, उसी को बार बार दोहरा रहे। तो आप नाथ, हो सकता है उन पतितों से ज्यादा पतित मैं हूं, तो मेरा उद्धार करो तब जाने। नाथ, मेरा भी तो उद्धार होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके सर्व। और नाम जप करो, निश्चिंत हो जाओ, तुम निश्चिंत हो जाओ। भगवान के भरोसे में बहुत बड़ा बल है। अगर हम शरणागति भरोसा बल रख ले ना, तो इसी से काम हो जाएगा। निश्चिंतता अभी निर्भयता आ जाए। एक उदाहरण में बताते हैं। एक बकरियां चराने वाला जंगल में बकरी ले गया चराने। अब हरी हरी चुनने में एक बकरी को शाम में होश नहीं रहा, और वो बकरी चलाने वाला सब पूरी मंडली बकरियों की लेके वापस हो गया। अब वो एक बकरी को जब होश आया तो अंधेरा हो रहा था। अब वो किधर जाए, क्योंकि मंडली तो निकल चुकी थी। तो अब वो बढ़ी तो आगे नदी थी, तो सोचा पानी पी लेते हो, कहीं छुप कर बैठ जाती है। वो पानी पीने गई, तो जो ही पानी पी रहे थे तो भेड़िया गुर्राया बकरी को देख के। बकरी ने सोचा अब तो मारी गई। तो वहीं देखा एक पंजा बहुत जोर का बना हुआ था, पंजा। तो उसी पंजे को देखा कि हाय किसी बलवान का, कुछ पता नहीं। तो उसने भेड़िया से कहा, ए होश में, पैर दिखाया और बोले ये हमको यहां रख गए हैं। भेड़िया ने देखा शेर, पूछ दबा, भाग गया। अब तो उसको विश्वास हो गया कि कुछ जादू है इस पैर में, इस पंजे में कुछ जादू है। अब जो पशु आता वहां और बकरी के ऊपर, बकरी तो बहुत, तो बकरी यही कहती है ये हमें बैठाल,
तो सोचे ये तो बहुत जोरदार, भागे, शेर आया, और उसको तो पता नहीं था शेर का पंजा है। शेर आया, दहाड़ा, तो ने कहा ए, शाम से इसी पंजे के बल से बचती रही हूं, तो देख लो ये पंजा, अब फिर तुम भी पंजा। तो शेर ने देखा, तो मेरे पंजे के बल से तू निर्भय हो जा, अब जंगल में कोई तुझे नहीं खाएगा, क्योंकि ये पंजा मेरा है। समझ में आया? जो भगवान की शरण में आ गया ना, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब भाग जाते और भगवान अधीन हो जाते हैं शरणागत के। ऐसा स्वभाव मेरे भगवान का है। तो पंजे के अधीन रहो, है जिसने भगवान की शरण ली आज तक कभी उसका पतन नहीं हुआ। वो चाहे धोखे से भी भगवान से जुड़ गया हो। गुण जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तज भावना। खूब नाम जप करो, आनंदित रहो। अच्छा, भगवान हमें जन्म भी देंगे ना, तो हमारे पास जो नाम रूपी धन है वो हमारी दुर्गति नहीं होने देगा। अगर हम कह रहे हैं हमारा बार बार जन्म हो और रात दिन ऐसे हम भगवत चर्चा करते हुए व्यतीत हो, तो इस जन्म से बढ़कर और क्या हो सकता है। हमारा जन्म हो, हम राष्ट्र की सेवा में, देश सेवा में हो, समाज सेवा में हो, सबको सुख पहुंचावे, हमारा एक एक बूंद, हमारे प्राण समाज सेवा में लग जाए, इससे बढ़िया जीवन, इससे बढ़िया और क्या हो। बार बार जन्म। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरद। भगवान के चरणों में प्रेम हो और भगवान की सेवा बने, बार बार जन्म हमें नहीं चाहिए मोक्ष, क्या परेशानी। अगला जन्म भी अगर हो तो भगवान के दासों के बीच में हो, भगवान की चर्चा, देश सेवा, समाज सेवा में हमारा जीवन बीती, तो क्या परेशानी। मान लो ये जन्म जैसा मिला और पाप कर्म ना बने तो कितना आनंदमय जीवन है। शरीर एक स्वप्न की तरह छूटा, फिर एक स्वप्न की तरह नया शरीर मिल गया, फिर समाज, भगवत सेवा, आनंद, क्या परेशानी है। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है ये केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है। और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। संसार में अपना अहंकार से धन रुपया पैसा बल का जो वो चिंता शोकित जरूर रहेगा, वो चिंतित रहेगा, शोकित रहेगा, भयभीत रहेगा, और जिसे भगवान का भरोसा है वो आनंदित रहेगा।